स्टेम सेल। कैलाश और सरला की खुशी का उस वक्त कोई ठिकाना नहीं रहा जब उनकी बहू नंदिनी ने बताया कि वो माँ बनने वाली है। नंदिनी कैलाश और सरला के इकलौते बेटे अमित की पत्नी थी। 2 साल पहले ही दोनों की शादी हुई थी और नंदिनी ने घर को बड़े ही अच्छे तरीके से संभाल लिया था। सुबह सुबह नंदिनी की माँ बनने की खबर सुनकर कैलाश और सरला बहुत खुश थी। अरे बहू, ये तो तुमने बहुत अच्छी खबर सुनाई है। अब जल्दी से इस घर में पोता पोती आ जाए तो बस बहुत बड़ा जलसा करेंगे। हाँ नंदिनी, वैसे भी पिछले कुछ साल हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल थे। एक अरसे के बाद इस घर में खुशियाँ आई हैं। मैं समझ सकती हूँ, पापा जी को कैंसर होने की वजह से आप लोगों ने बहुत मुश्किल वक्त निकाला है, लेकिन भगवान की दया से पापा जी ठीक हैं। सही कहती हो बहू, कैंसर बीमारी ही ऐसी है। वो तो भगवान का शुक्र है कि मेरा इलाज हो गया और जान बच गई। ऐसा क्यों कहते पापा, आपको कभी कुछ नहीं होगा। कुछ दिनों के बाद। नंदिनी, आज तुम्हारे रेगुलर चेकअप के लिए हॉस्पिटल जाना है, जल्दी से तैयार हो जाओ। जी मैं बिल्कुल तैयार हूँ, चलिए हम हॉस्पिटल चलते हैं। अरे रुको बहू, 1 मिनट। क्या हुआ मम्मी? अरे बहू पेट से है, घर से बाहर निकलेगी, किसी की नजर लग गई तो मैं उसके हाथ पर काला धागा बांध देती हूँ। भगवान करे मेरी बहू और मेरा होने वाला पोता पोती सही सलामत रहे, उन्हें कभी कोई परेशानी ना हो। मम्मी जी, आपका आशीर्वाद बना रहा तो किसी को कुछ नहीं होगा। आज के बाद हमारे घर में सब कुछ अच्छा होगा। हाँ बेटा, इस कैंसर की बीमारी ने तो हमारे पूरे परिवार को तोड़ कर रख दिया। अब बस सब लोग सही सलामत रहना चाहिए। ऐसा ही होगा पापा जी, अब सब ठीक होगा। कुछ देर के बाद हॉस्पिटल में। नंदिनी जी, आपका रेगुलर चेकअप हो गया है, आपकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है। 3रा महीना शुरू हो चुका है, तो अब आपको अपनी दवाइयों पर और अपनी हेल्थ का खास ख्याल रखना होगा। जी डॉक्टर, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। डॉक्टर साहब, जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं आप बता दीजिए। मैं चाहता हूँ मेरी पत्नी और बच्चा दोनों स्वस्थ रहे। देखिए, हमने उन्हें सारी ज़रूरी दवाइयाँ दे दी हैं और अभी तक ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं। थैंक यू डॉक्टर। हाँ, बस एक बात मुझे आपसे करनी थी। आजकल स्टेम सेल प्रिजर्वेशन एक नई टेक्नोलॉजी आई है। आप चाहे तो अपने बच्चे का स्टेम सेल प्रिजर्व करवा सकते हैं। डॉक्टर, ये क्या चीज़ होती है? मैंने पहले कभी इस बारे में नहीं सुना। देखिए, ये थोड़ा सा महंगा है, लेकिन आपके बच्चे की स्टेम सेल प्रिजर्व करवा कर आप उसे लगभग सारी बीमारियों से दूर रख सकते हैं। अगर आगे चलकर उसे कभी कोई प्रॉब्लम हुई तो स्टेम सेल के ज़रिए बड़ी ही आसानी से उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है। नंदिनी, क्या कहती हो? हमें भी अपने बच्चे का स्टेम सेल प्रिजर्व करवा लेना चाहिए ना? हाँ, हमें बिल्कुल करवाना चाहिए। वैसे भी बीमारी के नाम पर डर लगने लगा है मुझे। लेकिन नंदिनी, मुझे लगता है इससे पहले हमें अपने घर पर मम्मी पापा से बात कर लेनी चाहिए। सही कहते हैं आप। डॉक्टर, हम अपने घर पर बात कर लेते हैं और उसके बाद आपको जवाब देंगे। जी, जैसा आपको ठीक लगे। नंदिनी और अमित घर आ जाते हैं। अरे अमित बेटा, सब ठीक तो है ना? क्या कहा डॉक्टरों ने? पापा, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नंदिनी की तबीयत बिल्कुल ठीक है। मैंने अपनी बहू के हाथ पर काला धागा बांधा था, मंदिर से लेकर आई थी। देखना, मेरी बहू बिल्कुल ठीक रहेगी। हाँ मम्मी, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद तो हमेशा ही चाहिए होता है। वैसे मम्मी जी, आपके आशीर्वाद के अलावा मुझे लगता है हमें थोड़ा सा मेडिकल ट्रीटमेंट का सहारा भी लेना चाहिए। मेडिकल ट्रीटमेंट? क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ पापा जी, सब ठीक है। आज डॉक्टर ने हमें स्टेम सेल प्रिजर्वेशन के बारे में बताया था, जिससे होने वाले बच्चे को बहुत सारी बड़ी बड़ी बीमारियों से बचाया जा सकता है। मैंने तो पहले ऐसा कभी नहीं सुना। क्या चीज़ होती है ये? अरे मम्मी, कुछ नहीं, बस बच्चे की स्टेम सेल को प्रिजर्व करके रखा जाता है और आने वाले टाइम में अगर कभी कोई प्रॉब्लम आए या कोई बीमारी हो तो इसकी हेल्प से ट्रीटमेंट में मदद मिलती है। नए ज़माने के डॉक्टरों के चौंचले हैं ये सब। अरे बच्चे को शुरू से ही सही तरीके से पाल पोस कर बड़ा किया जाए, ढंग से खिलाया पिलाया जाए तो कोई बीमारी नहीं होती। आजकल के डॉक्टर और नई नई बीमारियाँ। तुम्हारी मम्मी सही कह रही है, ये सब डॉक्टरों के पैसे खाने के तरीके हैं। तुम्हें उनकी बातों में नहीं आना चाहिए। कहा तो डॉक्टर से हमें नहीं करवाना कोई स्टेम सेल प्रिजर्वेशन। मम्मी जी, पापा जी, लेकिन ये हमारे होने वाले बच्चे के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। अरे बहू, तुम बहुत सीधी सादी हो, कितनी आसानी से डॉक्टर की बात में आ गई। कुछ नहीं होता। देखिए मम्मी जी, पापा जी पहले ही कैंसर जैसी बीमारी से गुजर चुके हैं और अगर ऐसी कोई बीमारी भगवान न करे मेरे बच्चे के अंदर आ गई तो बाद में हमें सिर्फ पछतावा होगा।
अरे कहना क्या चाहती हो नंदिनी बहू कि तुम्हारे बच्चे के अंदर उसके दादाजी की बीमारी आ जाएगी? तुम्हें कहते हुए शर्म नहीं आती? अरे माँ, उसका कहने का मतलब वो नहीं था। नंदिनी बस ये कहना चाहती है कि बच्चे की हेल्थ के लिए ये ट्रीटमेंट अच्छा है। साफ समझती हूँ मैं। मेरी बहू का इस बात का डर है ना कि कहीं उसके ससुर जी की बीमारी का असर उसके बच्चे पर ना आ जाए। अगर ऐसी बात है ना बहू, तो एक काम करो, तुम अपने बच्चे को लेकर कहीं दूसरे घर में रहने चली जाओ, क्योंकि यहाँ रहोगी तो तुम्हें हमेशा बीमारी का डर लगा रहेगा। मम्मी जी, आप गलत समझ रहे हैं। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि आने वाले समय में हमारे घर में सब कुछ ठीक रहे। अरे बहू, मुझे तो लगा था कि तुम इस घर की परेशानियों को समझती हो। मेरी बीमारी को लेकर तुम्हारे मन में इतना डर था, मुझे नहीं पता था। नंदिनी की स्टेम सेल प्रिजर्वेशन करवाने की बात को लेकर उसकी सास और ससुर दोनों ही नाराज़ हो जाते हैं। नंदिनी को तो समझ में ही नहीं आता कि उन दोनों को कैसे मनाया जाए, और वो दोनों नंदिनी को ये ट्रीटमेंट करवाने से साफ मना कर देते हैं। कुछ दिनों के बाद, पापा जी, वो जिस हॉस्पिटल में आपका कैंसर का ट्रीटमेंट हुआ था, मैं वहाँ मिलने गया था। उन लोगों ने कहा है कि एक बार फिर से आपका कैंसर का स्कैन करवा कर देख लेना चाहिए। लेकिन बेटा, अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप ठीक है पापा, लेकिन कैंसर में बार बार चेकअप करवाना पड़ता है, क्योंकि ये बीमारी कभी भी दोबारा आ जाती है। ठीक कहते हो बेटा। वैसे भी बहू को आजकल अपने बच्चे की कुछ ज़्यादा ही चिंता लगी रहती है। चिंता करना ठीक है, लेकिन घर में किसी को कोई बीमारी हो गई तो उसकी वजह से दिल में वहम पाल लेना तो गलत होता है ना। जाओ, तुम अपने पापा जी का चेकअप करवा लाओ, वरना बहू परेशान होती ही रहेगी। मम्मी, आप क्यों नंदिनी को बार बार ताना मार रही हैं? क्या सरला और कैलाश नंदिनी की बात को समझेंगी? क्या वो उसे अपने होने वाले बच्चे का स्टेम सेल करवाने देंगी? देखेंगे कहानी के अगले भाग में। अमित अपने पापा को हॉस्पिटल में चेकअप करवाने के लिए लेकर जाता है। डॉक्टर साहब, पापा का कैंसर का स्कैन हो चुका है, अभी सब कुछ ठीक है ना? देखिए, पापा को देखकर लगता नहीं दोबारा से उन्हें कोई प्रॉब्लम होगी, लेकिन आपने अच्छा किया कि स्कैन दोबारा करवा लिया। बीमारी कोई भी हो, हमें उसका इलाज भी सही से करवाना चाहिए और प्रिकॉशंस भी रखने चाहिए। ठीक कहते हैं डॉक्टर साहब। वैसे भी इस कैंसर ने हमसे हमारे घर की खुशियाँ छीन ली है। डोंट वरी, अभी सब कुछ ठीक है। अमित अपने पापा का चेकअप करवा कर घर वापस ले आता है। क्या कहा डॉक्टर ने? सब कुछ ठीक है ना बेटा? तुम्हारे पापा को दोबारा तो वो जानलेवा बीमारी नहीं आएगी ना? माँ, अभी सब कुछ ठीक है। डॉक्टर कह रहे थे कि अच्छा हुआ कि हमने चेकअप करवा लिया। भगवान ना करे ऐसी बीमारी किसी को भी आए। पापा जी, जैसे आप नहीं चाहते कि इस घर में कोई बीमारी आए, वैसे ही मैं भी नहीं चाहती, और बस इसीलिए आप लोगों से कह रही हूँ कि मुझे अपने बच्चे का स्टेम सेल प्रिजर्वेशन करवा लेने दीजिए। अरे बहू, हो क्या गया है तुम्हें? जब से प्रेग्नेंट हुई हो सिर्फ अपने बच्चे के बारे में सोचती हो। हम क्या उसके दुश्मन हैं? अरे क्यों बार बार ये बात कह के अपने ससुर जी को नीचा दिखाती हो? देखो बेटा, मैं जानता हूँ मुझे कैंसर हुआ था, लेकिन अभी सब कुछ ठीक है और मेरी बीमारी से तुम्हारे बच्चे पर कोई असर नहीं आएगा। मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा, और ये मत भूलो तुम्हारा बच्चा मेरा भी कुछ होगा। मम्मी जी, पापा जी, आप फिर से गलत समझ रहे हैं। मैं बस इस घर में खुशियाँ देखना चाहती हूँ। अगर खुशियाँ देखना चाहती हो बहू, तो ये बेकार की ट्रीटमेंट कराने की जिद मत करो। भगवान जाने बच्चे के पैदा होते ही उसके शरीर की कौन सी चीज़ निकाल कर रखेंगे, और ये सब ना बेकार की बातें हैं। बस बच्चा सही सलामत आ जाए, फिर हम भगवान से प्रार्थना करेंगे, सब ठीक रहेगा। अपने सास ससुर की बात सुनकर नंदिनी परेशान हो जाती है। कुछ दिन और बीत जाते हैं और नंदिनी का 8वां महीना शुरू हो जाता है। तभी अचानक एक दिन सुबह के वक्त, नंदिनी, पता नहीं क्या बात है, कुछ दिनों से शरीर थका थका लग रहा है। अरे, आपको तो तेज़ बुखार भी है। आज आप ऑफिस से छुट्टी ले लीजिए और डॉक्टर को दिखाइए। क्या हुआ बेटा? तुझे अचानक बुखार कैसे आ गया? पता नहीं माँ, कुछ दिन से थकान भी बहुत हो रही थी, शायद ऑफिस का काम ज़्यादा था इसलिए। लेकिन आपको डॉक्टर से बात कर लेनी चाहिए। अरे बहू, आजकल ना तुम छोटी छोटी बात पे परेशान हो जाती हो। बुखार है, उतर जाएगा, इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? कुछ नहीं हुआ मेरे बेटे को। मम्मी जी, मैंने कब कहा कि अमित को कुछ हुआ है? मैं तो बस यही चाहती हूँ कि डॉक्टर से टाइम पर दवाई ले ली जाए। देख रही हूँ बहू, आजकल तुम्हारे तेवर कुछ बदले बदले से हैं। जब से हमने तुमको वो क्या कहते हैं, स्टेम सेल करवाने से मना कर दिया,
तब से चिढ़ कर ही बात करती हो हमसे। ये आपकी गलतफहमी है मम्मी जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। खैर छोड़िए, अभी मैं अमित के साथ हॉस्पिटल जा रही हूँ। नंदिनी और अमित हॉस्पिटल जाते हैं। कई दिनों तक अमित दवाई भी लेता है, लेकिन उसका बुखार नहीं टूटता। इसकी वजह से पूरे परिवार की चिंता बढ़ने लग जाती है। अमित काफ़ी कमज़ोर भी हो गया था। एक दिन सरला, कैलाश और नंदिनी तीनों अमित के साथ हॉस्पिटल जाते हैं। डॉक्टर साहब, पूरे 15 दिन बीत गए हैं, मेरे बेटे का बुखार ही नहीं उतरता। बहू की डिलीवरी का वक्त पास आ रहा है, पता नहीं ये बीमारियां कब हमारा पीछा छोड़ेंगी। डॉक्टर साहब, कोई सही दवाई दे दीजिए मेरे बेटे को। अरे बाप बनने वाला है वो, इस तरह बीमार रहेगा तो कैसे काम चलेगा। अब तक अमित का बुखार उतर जाना चाहिए था। इतने लंबे समय तक बुखार आना किसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम की तरफ इशारा कर रहा है। कैसी प्रॉब्लम डॉक्टर, आप साफ साफ बताइए ना। इनकी फैमिली हिस्ट्री में किसी को कैंसर हुआ है? क्या कहना चाहते हैं डॉक्टर साहब? पहले आप मेरी बात का जवाब दीजिए। हाँ जी डॉक्टर साहब, अभी 2 साल पहले ही मुझे कैंसर हुआ था, लेकिन मैं पूरी तरह ठीक हो गया हूँ। हमें अमित का कैंसर स्कैन करवाना पड़ेगा। मैं जानता हूँ उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आएगी, लेकिन फिर भी एज अ प्रिकॉशन हमें ये करवा लेना चाहिए। भगवान, ये कैसा दुखों का पहाड़ टूटा है मेरे परिवार पर। मेरे बच्चे की रक्षा करना। अमित का कैंसर स्कैन किया जाता है। उसकी रिपोर्ट आने में 3 दिन बाकी थे और घर वालों का रो रो कर बुरा हाल था। मेरी बीमारी मेरे बेटे में भी आ गई, मुझे नहीं पता था। हे भगवान, मुझे उठा ले, लेकिन मेरे बच्चे को ठीक कर दे। ये सब क्या हो रहा है जी? हमारे परिवार में भगवान से दिन रात मैं प्रार्थना करती हूँ, लेकिन फिर भी मेरे बच्चों के ऊपर इतनी मुसीबत। मैं क्या करूँ भगवान? मम्मी जी, पापा जी, हिम्मत से काम लीजिए, सब कुछ ठीक होगा। अमित का बुखार किसी और वजह से होगा, उन्हें कुछ नहीं होगा। अरे बहू, तुम ही बार बार कहती थी ना, घर में बीमारी आ जाएगी, बीमारी आ जाएगी। लो आ गई बीमारी, अब क्या करोगी? मम्मी जी, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा, बल्कि मैं तो आपसे ये कहा करती थी कि हमें बीमारियों को आने से बचाने के लिए जो भी पॉसिबल है वो करना चाहिए। देखिए मम्मी जी, मेरे बच्चे की डिलीवरी में 15 दिन बाकी हैं। आप चाहे तो अभी मुझे परमिशन दे दीजिए। तुम फिर से जिद पकड़ कर बैठ गई ना बहू, एक बार अमित की रिपोर्ट आने दो। इसी तरह 3 दिन बीत जाते हैं और अमित की रिपोर्ट आती है। मम्मी जी, पापा जी, ये देखिए, अमित की रिपोर्ट बिल्कुल नेगेटिव है, उन्हें कोई बड़ी बीमारी नहीं है। तो फिर ये बुखार कैसा? मम्मी जी, डॉक्टर ने कहा है कि उनकी मेडिसिन बदल दी गई है और 2-3 दिन में अमित का बुखार भी उतर जाएगा। कुछ दिनों में अमित की तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाती है। नंदिनी की डिलीवरी का टाइम बिल्कुल पास आ चुका था। एक दिन सुबह के वक्त, नंदिनी बहू, अमित बेटा, यहाँ आओ हमारे पास, हम दोनों को तुमसे कुछ बात करनी है। यहाँ बैठो बेटा, बहुत ज़रूरी बात थी। बताइए ना मम्मी जी, क्या कहना चाहती हैं आप? देखो बेटा, हम बड़े बूढ़े लोग हैं, आजकल के ज़माने की बातें नहीं समझते। अब कुछ ही दिनों में नंदिनी का बच्चा इस दुनिया में आने वाला है। हम चाहते हैं कि बच्चा स्वस्थ रहे। हाँ बेटा, जब मेरे अमित को तेज़ बुखार आया और उसकी हालत ख़राब होने लगी, तब मुझे लगा कि तुम जो भी करना चाहती हो वो अपने बच्चे की हेल्थ के लिए ही तो कर रही हो। अब आगे चलकर क्या होगा क्या नहीं होगा, इस बारे में बिना सोचे समझे हमें कम से कम जो सही है वो तो करवाना ही चाहिए। यही बात तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही थी मम्मी जी। मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहती थी। आपका आशीर्वाद तो हमें पूरी ज़िंदगी चाहिए, लेकिन अगर किसी मेडिकल ट्रीटमेंट से हम अपने बच्चे को कुछ बीमारियों से बचा सकते हैं तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? यही बात मेरे भी पहले समझ में नहीं आई और मुझे ऐसा लगता रहा कि मेरी बीमारी से तुम परेशान हो गई हो, इसलिए शायद ऐसी बातें कर रही हो। मम्मी पापा, नंदिनी को आप दोनों से कोई परेशानी नहीं है। क्या वो नहीं जानती कि आपको मुझसे और मेरे होने वाले बच्चे से कितना प्यार है? वो तो बस ये चाहती है कि इस घर में हमेशा खुशियाँ बनी रहे। सही कहते हो बेटा। अब वो क्या कहते हैं, स्टेम सेल, जाओ बेटा करवा लो वो। मम्मी जी, अगर मेरे होने वाले बच्चे को आपके आशीर्वाद के साथ स्टेम सेल ट्रीटमेंट भी मिल गया ना, तो जानती है जब वो बड़ा होगा तो ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जिनसे बचाने में ये स्टेम सेल काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होने वाली है। मम्मी जी,
दुनिया में आने वाली सारी नई नई चीज़ें बेकार नहीं होती। कुछ चीज़ें हमारे लिए बहुत अच्छी होती हैं और उनके बारे में सोच समझकर फैसला लेने में कोई बुराई नहीं है। इस तरह से सरला और कैलाश को ये बात समझ में आ गई और उन्होंने अपने बहू और बेटे को अपने होने वाले बच्चे का स्टेम सेल प्रिजर्व करवाने की परमिशन दे दी।